ये जैसे जनता के बीच शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए रीना जी, थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। 14-15 में यही रणजीत रावत हरीश रावत जी के सबसे प्रिय थे, सीएम नंबर 2। इनके बगैर सीएम कार्यालय में कोई कार्य नहीं हुआ करते थे। ये इतने नजदीकी थे हरीश रावत जी के। हरीश रावत जी की सरकार गई, उसके बाद जिस तरीके के इनके बीच में मतभेद हुए पूरे उत्तराखंड की जनता ने देखा। और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बताने लगे कि हरीश रावत की सारी पूंजी लेकर गायब हुए ये नेता। इनके झगड़े जगजाहिर रहे। वर्तमान में सब जानते हैं कुमाऊं में इन दोनों बड़े नेताओं के झगड़े, एक दूसरे को देख नहीं सकते। उसका परिणाम ये हुआ हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता को रामनगर से जो है काला डोंगी की तरफ आना पड़ा। और उसके बाद जो हुआ वो जनता के बीच में है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये लड़ाई हो क्यों रही है। कांग्रेस एक वटवृक्ष है। इस पार्टी के अंदर आपस में मतभेद इस कदर बढ़ चुके हैं, ये उसी का परिणाम है। पूर्व के वक्ताओं ने भी उस बात पर पुष्टि करी है कि यहाँ विधायक जिताने की बात नहीं हो रही थी, कौन सरकार बनाएगा। और ये मान चुके थे कि हम 5 साल के बाद हमारी ही सरकार बननी है जी। और चुनाव के दौर पे इनके ऐसे बयान आए जिससे शायद इनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। अब बात आती है ऐसा हो क्यों रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है कांग्रेस मुक्त भारत जी। जो कांग्रेस में ठीक है, हमारे यहाँ आओ, चुनाव लड़ो, जीतो, वो बहुत अच्छा नेता भाजपा के लिए हो जाता है। परिणाम आप देख लीजिए। अभी ये मेरा अपना आकलन है जो मैं महसूस कर रहा हूं कि बिना लहर के पंजाब में आम आदमी पार्टी के 92 विधायक जीतना ये बताता है कि बिना लहर के कैसे जीत सकते हो आप। जहां जहां हिंदी भाषी क्षेत्र में भाजपा है वहां आम आदमी पार्टी की दुर्गति हुई है जी। और पंजाब के अंदर अकाली दल की ताकत को खत्म करना, क्योंकि वो क्षेत्रीय दल है, और भारतीय जनता पार्टी का वहां से जनाधार खिसकना, यह बताता है कि कहीं जनता ने आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में तो नहीं चुन लिया। किसानों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी जानती थी, यदि अकाली जीतेंगे तो खतरा, कांग्रेस जीतेंगे तो खतरा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस मुक्त भारत में एक विकल्प खड़ा करने का प्रयास हो रहा है कि एक आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया जाए। अब आम आदमी पार्टी को ना ममता बनर्जी चाहेगी, ना लालू चाहेगा, ना मुलायम चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। और राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प राष्ट्रीय स्तर का कोई ना दिखे और भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज दिल्ली में करे। इस पर भी अब गहन चिंतन मंथन जनता के बीच में हो रहा है। यह उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड के अंदर जो पार्टी बुरी कदर हार गई हो, उस पार्टी में ऐसे दौर में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। ये बयानबाजी कहीं कोई षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। हरीश रावत जी का ये कहना कि मेरे को पार्टी से निकाल दो, कहीं कोई नई राजनीतिक तैयारी तो नहीं हो रही है। ये सारी चीजों की आने वाले समय पर बातें निकलकर जनता के बीच में आएगी। पर बहरहाल भारतीय जनता पार्टी उस काम पर सफल हो रही है, कांग्रेस मुक्त भारत, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में। अगर आम आदमी पार्टी की लहर थी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए था, नहीं लड़े। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ना और 2,500-3 हजार वोट खींच के लाना, यह बहुत बड़ा राजनीतिक गणित है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ओवैसी का हराना बहुत बड़ा गणित है। और मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम रणनीतिकारों को जो अपने अनुसार इस देश की राजनीति को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और वो सफल हो रहे हैं। आने वाले समय में इसकी समीक्षा जरूर होगी और जनता जब इस सच को समझेगी तो मेरा मानना है राष्ट्र में कोई अच्छा सा विकल्प निकल कर आएगा। बहरहाल हरीश रावत जी के साथ इस तरह का बयान होना चुनाव में हारने के बाद यह बताता है कि कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं की कोई सामाजिक इज्जत नहीं है। ये केवल स्वार्थ से जुड़ा संगठन है। और इस स्वार्थ से जुड़े संगठन की सच्चाई यह है कि बयान के 24 घंटे हो गए मगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब
जो रंजीत जी ने बोला है वो भी किसी के द्वारा बुलवाया गया है कि कहीं हरीश रावत जी या तो ये पार्टी छोड़ दे या उनको राजनीतिक डैमेज हो। तो यानी कि इसमें सच्चाई नहीं मानते आप, जो आरोप लगाए गए उसमें सच्चाई नहीं है शांति जी? देखिए, सच्चाई होती तो टिकट बंटने के टाइम पर ये बातें सरफुटबल हो चुकी होती। हाँ। क्योंकि कईयों के टिकट कटे हैं। कांग्रेस की एक प्रवृत्ति है, प्रीतम गुट के लोगों को टिकट मिलेगा, अध्यक्ष गुट के जो अध्यक्ष है उसको उनके लोगों को टिकट मिलेगा, हरीश रावत के लोगों को टिकट मिलेगा, और कुछ 2-4 ऐसे होते हैं जो पुराने नेता हैं, परंपरागत सीट है, उनको मिलने। जब ये चीज तय है तो आपको ये आरोप हारने के बाद नहीं लगाना चाहिए कि आरोप पहले लगा देते कि हरीश रावत टिकट बांट रहे। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि आपने इस राज्य की जनता के साथ में न्याय किया है। अरे, आपकी संपत्ति की जांच हो गई, उत्तराखंड में रहना भूल जाओगे आप। क्या थे आप, कहां से आया पैसा, कितने पैसों के मालिक हो गए, ये चीजें हैं। और मेरा मानना है आरोप की जांच होनी चाहिए। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी निकल आएगा। ये खाली 2 नहीं, कई नेताओं के घर के जो चूल्हे बंद हो जाएंगे अगर सच्चाई से बात बाहर आ गई। चलिए, चर्चा लगातार राज्य के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ठीक है, चर्चा लगातार